नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HISR। आज मैं यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फार्म पे आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहता था कि नर्सरी कुछ फसलों की तैयार करते हैं। ये नेट हाउस है। तो अभी मैंने एक वीडियो में गन्ने का पोर्शन कवर किया था, तो उसमें आप देखेंगे कि गन्ने में मुख्य तौर पे जो पैदावार घटाने वाली चीज़ें होती दो होती हैं। वो एक तो पौधों की संख्या कम होती है गन्ने में, क्योंकि गन्ने का जो बीज डालते हैं, जो उसकी बड होती है, जो आँख होती है, जो ऊपर की तरफ रहती है वो जम जाती है, लेकिन जो गांठ नीचे की तरफ आ जाती है वो जम नहीं पाती है। इसलिए गन्ने के खेत में लगभग 1/3 लगभग 35-40% तक ही उसका जमा हो पाता है। और अगर हम एक बार उसमें पानी दे दें या बेड्स के ऊपर उसको फरोज में अगर बोएं तो उसमें हमें जमाव अच्छा मिल जाता है। या आजकल एक वर्टिकल जो आपकी जो आँख होती है उसकी बिजाई कर देते हैं, और इस तरह कई मेथड इसमें आए हुए हैं, पिट मेथड भी है। तो यहाँ एक ये हमने गन्ने की नर्सरी का सिस्टम तैयार किया है, क्योंकि गन्ने में जैसे मैंने बताया दो चीज़ें मुख्य हैं, एक तो पौधों की संख्या और दूसरा घास। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो पाती हैं और अगर अकेला पौधों की संख्या ही कम रह जाती है, आधी या 1/3 रह जाती है, तो उसमें जो हमारी पैदावार है मुश्किल से 200-250 क्विंटल तक ही प्रति एकड़ जा पाती है। और अगर पौधों की संख्या ठीक हो जाए और इसके साथ साथ घास का कंट्रोल हो जाए तो उसमें हम 500-600 क्विंटल तक प्रति एकड़ तक भी गन्ना ले पाते हैं। तो इसमें घास के कंट्रोल के लिए तो जैसे सीधा एक बात है कि उसमें आप इंटरक्रॉपिंग में जाएं। इंटरक्रॉपिंग, चाहे आप सर्दियों से पहले वाली फसल ले रहे हैं, चाहे सर्दियों के बाद वाले ले रहे हैं, या गेहूं के बाद वाले ले रहे हैं, तो उसमें आप अगर इंटरक्रॉपिंग पे जाएंगे तो उसमें घास अपने आप ही कम हो जाएगा। तो एक के बाद दूसरी फसल उसमें बीच में आती रहेंगी और एक बफर जोन क्रिएट हो जाएगा, जिससे कीड़े और बीमारियां भी कम आएंगी। तो इसमें देखिए ट्रेज में हमने एक एक आँख की बिजाई की है। ये अब जमाव हो रहा है इनका। ये प्लास्टिक ट्रेज हैं। प्लास्टिक ट्रेज में देखिए ये बुरादा डाला हुआ है, इसमें बुरादा डाला हुआ है, इसमें कोकोपिट और घन जीवामृत। इसमें घन जीवामृत की मात्रा लगभग ज़्यादा है, 60 से 70% इसमें घन जीवामृत है और 20 से 30% इसमें कोकोपिट है। तो इनमें भर करके जो आँखें हैं उसकी आँखों की इसमें बिजाई की हुई है। देखिए ये है, इसमें ये जम रही है, ये जो आ गई है, ये देखिए ये इसमें जो गांठ थी इसमें ये गांठ इसमें जम रही है। तो इस तरह से दूसरी भी जमी हुई हैं। तो ये लगभग अब अप्रैल के लास्ट में या मई के महीने में इनकी ठीक हाइट हो जाएगी और ये ट्रांसप्लांट करने के योग्य हो जाएंगी। तो इनको जहाँ भी पौधों की संख्या कम होगी खेत में, वहाँ पर इनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। छोटे छोटे हल्के हल्के गड्ढे खोद के उसमें थोड़ा घन जीवामृत और ये डाल के और जीवामृत डाल के और बीजामृत भी उसमें प्रयोग करते हैं थोड़ा बहुत। तो उसमें जब गैप फिलिंग करेंगे तो पौधों की संख्या है वो इसमें पूरी हो जाएगी। और एक बार जब पौधों की संख्या पूरी हो जाती है इसमें, तो फिर गन्ने की पैदावार अपने आप ही ज़्यादा हो जाती है। और जो किसान की एक समस्या रहती है पैदावार वाली, कि वो भी उसकी कम हो जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कई तरह की नर्सरी जैसी ली हुई है। यहाँ देखिए ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी भी ली गई है। तो ये मिट्टी में ज़मीन के ऊपर इसकी बिजाई की गई है। तो यहाँ ये नेट हाउस के अंदर इस तरह से ये नर्सरी जो जहाँ ज़रूरत होती है उसमें ये ली जाती है। इसके अतिरिक्त गन्ने की नर्सरी दो तरीके से और भी तैयार की जा सकती है। ये जो एक एक आँख की जो नर्सरी बिजाई की गई है, ये प्लास्टिक ट्रे की जगह है प्लास्टिक के जो छोटे लिफाफे होते हैं उनमें भी आ सकती है। उसमें यही मिक्सचर जो प्लास्टिक ट्रे में डाला गया है उसमें भी यही मिक्सचर डाल करके और इन आँखों की बिजाई कर दी जाती है। तीसरा, आप जहां आपका ट्यूबवेल है उसके पास नर्सरी बेड तैयार कर सकते हैं। ज़मीन के ऊपर भी इन आँखों की बिजाई की जा सकती है। छोटी सी साइज़ की एक बेड तैयार कर लें अपने एरिया के हिसाब से कि आपको कितनी नर्सरी की ज़रूरत पड़ेगी। उस बेड में अच्छी तरह से गला सड़ा गोबर की खाद या और इसके साथ घन जीवामृत के साथ भी इसमें मिक्स कर सकते हैं इसको, और बीजामृत और जीवामृत का इस्तेमाल करते हुए
इसकी बिजाई की जा सकती है। इसमें जब आप इसको अप्रूट करेंगे, लगाने से पहले जब उखाड़ेंगे, तो हो सकता है इसमें कुछ जो जड़ें हैं वो इसमें इंजर हो जाएं, उनका नुकसान हो, लेकिन नई जड़ें आ जाती हैं तुरंत, तो ये भी एक अच्छी रहती है। और जो ज़मीन में लगाई जाती है, इसमें न्यूट्रिएंट भी खुले तौर पे नर्सरी को मिल जाते हैं और अच्छी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो इस तरह से 2-3 तरीके हैं, इनसे आप गन्ने की नर्सरी तैयार करके खेत में लगा सकते हैं और पौधों की संख्या की पूर्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।